अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आयुष जैन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन के ऊपर। देखो, हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं पहले ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। ये आपकी पार्ट ए बुक की चैप्टर अकाउंटेंसी का क्लास 12 का है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे हमने देखा था क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमने देखा था क्या, इसके बाद देखा था कि ये जो पार्टनर्स हैं ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कैसे गुडविल बांटते हैं। गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने देखी थी। आज हमारा ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो रहेगा कि आखिर ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट फर्म में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, मैंने आपको पहले वीडियो में ये समझाया था, आपको ये डाउट आ रहा होगा कि भाई आखिर ये गुडविल का हम एडजस्टमेंट करते थे। सपोज करो जैसे गुडविल ऑफ द फर्म हमको गिवन रहता था 1 लाख रुपए, ये हो जाता था क्या, गुडविल हो जाता था। और ये हम लोग इसका 1/4 रेशियो, जो नया पार्टनर आता था उतना गेन मतलब 25,000 रुपए प्रीमियम का पार्ट लाता था, और ये प्रीमियम का पार्ट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाता था। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा मिल जाता था 1/4 गुडविल का। हम लोग ऐसा कुछ बोलते थे, मान लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इक्वल रेशियो में दिए तो 12,500 मिल जाता था। अब हम बात करेंगे कि ये गुडविल का जो 1 लाख दिए रहता था ना, ये निकलता कैसे है। हाउ द गुडविल अमाउंट इज बीइंग कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में, गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या तरीके होते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसके बारे में डीप में बात करें तो पहले समझते गुडविल है क्या, होता क्या है, आया कहाँ से, और किस तरीके से हमको इसको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और कितने वैल्यू पे हमको इसको रिकॉर्ड करना है, ये सब हम देखेंगे। ये आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, एनटीएस ग्रिवाल के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर में गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन करके एक चैप्टर होगा। आप अपनी अपनी बुक्स के हिसाब से देख सकते हैं। गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन में मैं आपको कुछ टर्म समझाना चाहूंगा ये गुडविल चैप्टर का। देखो, इस बुक में ऐसे ये चैप्टर दिया हुआ है, गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 2। तो गुडविल को बोल क्या रहा है, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ये बोलना चाह रहा है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक एंटरप्राइज में एक एडवांटेज देता है एंटरप्राइज को, जिससे जो एंटरप्राइज है वो है प्रॉफिट अर्न कर पाता है। मतलब सपोज कर लो मैंने अपने बिक्री के लिए कुछ नहीं किया, मेरी कंपनी के बस नाम के आगे, प्रोडक्ट के आगे रिलायंस या टाटा लगा दिया, तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा। या इवन अगर मैं पतंजलि लिख दिया तो भी वो जितने आयुर्वेद के जो लोग होंगे, जो पतंजलि के फॉलोअर्स होंगे, अब वो मेरे नाम के आगे से पतंजलि लिख देने से वो लोग मेरे गुडविल मतलब मेरे गुड्स के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे और मेरा सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो गुडविल एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। गुडविल आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को बताता है मार्केट में कितनी है। तो आप जब एसेट्स में रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि देखो एसेट्स मतलब क्या, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे फ्यूचर में, और सेम वही गुडविल भी करता है। डायरेक्टली कैश के फॉर्म में तो नहीं देता, पर इनडायरेक्टली आपकी सेल्स बढ़ा देगा या आपको आपके मार्केट में क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ा देगा, जिससे आपको लोन वोन लेना, आपके सिबिल्स का वैल्यूएशन करते समय ये गुडविल का अमाउंट काम आता है कि आपकी मार्केट में कितनी गुडविल है। तो आपका ये सिबिल जब आप लोन वोन निकलवाने जाओगे तो आपको काम आएगा आपकी फर्म के लिए। तो when a man pays for goodwill, he pays something which places him in a position of being able to earn more than he would be able to do by its own unadded effort। तो अपने द्वारा unadded effort से अगर कोई अर्निंग होती तो गुडविल के चलते होती, ये समझा रहे कोई साइंटिस्ट का डेफिनेशन थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आप पढ़ लेंगे। आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि गुडविल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो गुडविल को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए। एक तरीका जो है वो किया गया परचेज गुडविल में, परचेज्ड गुडविल, और एक तरीका किया गया है जो हम इस चैप्टर में आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे, वो किया गया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जनरेटेड गुडविल। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम लोग का है ना परचेज गुडविल।
तो परचेज गुडविल जब हम किसी बिजनेस, नाम से पहचान पाओ आप लोग, हम जैसे किसी दूसरे के बिजनेस को अगर परचेज करते हैं तो अगर हम उसको उसकी वैल्यू से ज़्यादा, उसके एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा अगर उसको पेमेंट देते हैं तो वो पेमेंट हम गुडविल के चलते दे रहे होंगे। आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए मेरी बात ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी को सामान अगर बेचता हूँ, सपोज करो मैं मैं किसी से सामान खरीदता हूँ, ये एक फर्म थी AB लिमिटेड, एक फर्म थी A&B फर्म से मैंने सामान परचेज किया, ये मैं हूँ, मतलब इसकी पूरी फर्म परचेज कर रहा हूँ, टेक ओवर कर रहा हूँ इसके बिजनेस को, मैंने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया इसके बिजनेस को। अब ये जब मैं टेक ओवर कर रहा हूँ इसके फर्म के बिजनेस को, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा, इससे मैं 10 लाख का एसेट खरीद रहा था, इसके पास 10 लाख के एसेट्स पड़े हुए थे जो मैं टेक ओवर कर रहा था। मेरी फर्म में बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, जब भी मैं इससे सामान लूंगा तो मेरी बुक में एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास एसेट्स आ रहे हैं। तो एसेट्स कितने के आए, एसेट्स आए 10 लाख रुपए के। तो क्या करूंगा, मान लो ये A&B फर्म को मैं अभी पैसा नहीं दे रहा हूं, तो A&B फर्म मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। और मैं इनको वादा किया 12 लाख रुपए देने के लिए, मैं इनको वादा किया 12 लाख रुपीस देने के लिए, ठीक है। और क्योंकि मैं इनको 12 लाख दे रहा हूं तो 10 लाख रुपए डेबिट में कम पड़ा, देखो तो यहाँ 2 लाख रुपए मैं डेबिट में लिखूंगा। ये किसके चलते दे रहूंगा, बिल्कुल मैं गुडविल के चलते दे रहूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। उनकी गुडविल को मैंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और इस तरीके से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब मैं अब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं बैलेंस शीट बनाते समय, अपनी बुक्स में बैलेंस शीट बनाते समय मैं एसेट्स में, जब मैं अपनी बुक्स में बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो मैं एसेट्स और लायबिलिटीज दो साइड में, तो एसेट साइड में मैं रिकॉर्ड करूंगा एसेट्स में जो भी मेरे फिक्स्ड एसेट्स आ गए 10 लाख के, और गुडविल अलग से रिकॉर्ड करूंगा। वो कितने से रिकॉर्ड करूंगा, 2 लाख से। ये गुडविल मेरी कौन सी गुडविल थी, इसके चलते आई थी परचेज गुडविल। और जब मैं A&B फर्म को पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, A&B फर्म अकाउंट डेबिट 12 लाख टू कैश या बैंक, ये एंट्री मैं उस समय करता। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें परचेज गुडविल, तो आपको समझ में आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे हम परचेज गुडविल को, जब भाई सामान खरीदें तो हम वो परचेज गुडविल है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एक होती सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या होती है, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल, पिछले 6 साल से मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूं। तो बिजनेस को चलाते हुए क्या होता है, मेरे को बहुत साल से प्रॉफिट होते रहता है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं, हर साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, तो उतने प्रॉफिट से मेरी मार्केट में गुडविल बननी शुरू हो जाती है मेरे प्रॉफिट के वैल्यूएशन के ऊपर। तो बिल्कुल सही समझा। आपको आगे मैं समझाऊंगा इसमें 3 पार्ट, कौन कौन से 3 पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ये 3 पार्ट बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, मतलब हमारी फर्म ने खुद में जो बिना किसी से परचेस करे खुद से जो हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, वो वैल्यूएशन को, फर्म की खुद की वैल्यूएशन को हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अपनी खुद की जनरेटेड गुडविल को निकालने के लिए AS 26 के हिसाब से हमको बताया गया, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स के हिसाब से, कि हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। सुपर प्रॉफिट एक सेकंड मेथड है, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं आपको सब सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सिखाऊंगा आगे के वीडियोस में। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें एक और मेथड होता है एन्युइटी मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, ये ऊपर के 3 आपको पढ़ने हैं, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और गुडविल जब भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनती होगी बताओ, हम तो फर्म के अकाउंटेंट है। गुडविल जब भी रेज कर रहे हैं, एसेट है ना गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल की वैल्यूएशन बन गई। ये किसकी एंट्री बन गई, बीइंग गुडविल रेज्ड, ये गुडविल रेज्ड की एंट्री आपकी क्रिएट हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये हमारा याद रखना चैप्टर नंबर 2 था, तो आप चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कुछ थ्योरीज आज पढ़ेंगे और फिर कल से हम इसके न्यूमेरिकल वीडियोस जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के शुरू कर देंगे। आज आप परचेज गुडविल के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।